સુરતમાંથી ફરી એકવાર યુવાનની કોવાયેલી હાલતમાં લાશ મળી આવી છે. ભેસ્તાન વિસ્તારમાંથી 42 વર્ષીય યુવાનની લાશ મળી આવતા પોલીસ દોડી ગઈ હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. સુરતના ભેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી 42 વર્ષીય યુવકની કોવાયેલી હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી. નીલકંઠ શેટ્ટીની નામના યુવાનની લાશ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું, જેને લઈ નીલકંઠની હત્યા થઈ હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. તો લાશ પાસે જમીન પર લોહીના નિશાન હોવાનું પરિવારે જણાવ્યું હતું. નીલકંઠ શેટ્ટી એકલો રહેતો હતો અને લૂમ્સ કારખાનામાં કામદાર હતો. હાલ તો ભેસ્તાન પોલીસે હત્યા કે આપઘાતની તપાસ હાથ ધરી છે. तपन सिटी एकदम आराम से चालू कर देते पूरी घटना क्या हुई? कल रात 8:30 बजे हमको फोन आया सिद्धार्थनगर से कि नीलकंठ का मौत हो गया है. हम लोग गया, देखा तो उसका रूम से बदबू आ रहा है. हमारा पहले से बहुत भीड़ लगा हुआ था उधर, बदबू आ रहा है. जब पुलिस सब आ गए थे तब देखा तो उसका बाद उसका रूम में कोई था ऐसा हमको इतना ये नहीं है. वो बोल रहे हैं कि हमारा रूम उसका रूम पे हम लोग हाउसिंग में रहते हैं. उधर गया देखा ना, इसके बाद पुलिस आके लेके आ गए तो उसका रूम पे खून का थोड़ा पड़ा है और बाल फाल पड़ा है थोड़ा. उसकी उम्र कितनी साल? उसका उम्र 34-35 साल होगा. क्या काम करता लूम्स लाइन पे, सेंसर लाइन पे काम करता है. नहीं, उड़ीसा गंजाम का है. क्या लगता है इसका मर्डर हुआ है? हमको ऐसा ही तो आशंका, हमको शक है किसने मर्डर कि ऐसा हम बोल नहीं सकते कि कौन मर्डर किया, लेकिन कोई ना कोई तो होगा. वो इंक्वायरी करने से पता चलेगा पुलिस. आपका नाम क्या बताया? तपन सिटी. आप इनके कौन? मेरा मोहल्ले वाला है, वो मेरा गाँव का भाई लगता है. मतलब